नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और उत्तराखंड बीजेपी का एजेंडा भी बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तराखंड सरकार की नीति है कि अवैध रूप से कोई प्लॉटिंग हो रही होगी तो उसे ध्वस्त करना है। अवैध रूप से कोई मदरसा संचालित हो रहा होगा तो उसे ध्वस्त करना है। अवैध रूप से कोई मजार बनी होगी तो उसे ध्वस्त करना है। हल्द्वानी का ताजा ताजा मामला है। एक 100 बीघा शायद जमीन थी, वो खरीदी एक बड़े व्यापारी ने और उस जमीन पर कई लोगों को बसाने की कोशिश थी, कॉलोनी बनाए जाने की पूरी तैयारी थी। जो लोग जमीन खरीद रहे थे वो सारे उत्तराखंड के बाहर के लोग थे। जो लोग जमीन खरीद रहे थे वो लगभग लगभग सारे मुस्लिम समुदाय के लोग थे। हल्द्वानी का ये मामला है, जैसे मैंने पहले बताया, 111 रजिस्ट्रीज हुई अभी तक और उसमें से 109 लोग मुस्लिम थे और ये लोग उत्तराखंड के नहीं थे, उत्तराखंड में पहले से निवास नहीं करते थे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आकर उत्तराखंड के हल्द्वानी में बसने की इनकी योजना थी। जब ये बात जिला प्रशासन को मालूम चली तो वो हरकत में आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुआ, सारे कागज चेक किए गए। जिला विकास प्राधिकरण से क्या इस प्लॉटिंग को मंजूरी मिली है, इसे चेक किया गया, पता चला मंजूरी नहीं है। नक्शे आदि चेक किए गए, पता चला नक्शे पास नहीं है। सरकार ने तय कर दिया कि ये अवैध प्लॉटिंग है और इस अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया जाना है। और उसके बाद सीएम धामी का बुलडोजर हल्द्वानी की इस अवैध प्लॉटिंग में पहुंच गया और वहां इसने प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी। कई लोग इकट्ठे हुए, जिन लोगों ने यह जमीन खरीद ली थी, रजिस्ट्री कर ली थी, बेनामा कर लिया था, उन्होंने अपनी आपत्ति जताई। लेकिन राज्य सरकार के अधिकारियों के पास जवाब था कि ये एक अवैध प्लॉटिंग है, इसकी मंजूरी विकास प्राधिकरण से नहीं ली गई है, जो जरूरी औपचारिकताएं होती हैं, मंजूरियां होती हैं, वो नहीं ली गई। ये बात कई लोगों को अच्छी लगी और कई लोगों ने इस पर ऐतराज जाहिर किया कि ये मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए प्लॉटिंग की गई थी, इसलिए राज्य सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। राज्य सरकार ने इससे पहले ऐसा एक्शन जो पछुआतून है, विकासनगर का क्षेत्र है, वहां पर भी लिया है। कुछ और जगह पर इस तरीके के एक्शन लिए गए हैं जमीनों के संदर्भ में। आपको बताऊं, मदरसों के मामले में तो राज्य सरकार बहुत आगे बढ़ गई है। कुछ मामलों में मदरसों के लिए हाईकोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं, आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। 539 अवैध मदरसे पकड़े गए थे और उसमें से 215 बंद कर दिए गए। 324 के बंद होने का नंबर कभी भी आ सकता है। अब इसमें भी एक खेल हो गया। जो मदरसा बोर्ड संचालित करता है मदरसों को, उन मान्यताओं को नहीं मिला, इन मदरसों को वो मान्यता नहीं मिली थी, इसीलिए अवैध बताए गए थे। और 44 मदरसों को मान्यता उपलब्ध करा दी गई, मान्यता उनको दे दी गई, जिनको बंद करने के आदेश हो गए थे या जिनको बंद भविष्य में किया जाने वाला था, उनको मान्यता दे दी गई। और इसको लेकर सरकार थोड़ा सा असहज हो गई कि जिस मुद्दे पर वो आगे बढ़ रही थी उसके अधिकारियों ने उनकी फजीहत करा दी और कई लोगों को जांच के दायरे में यहां पर भी लाने की कोशिश उत्तराखंड सरकार ने कर दी है कि वो लोग कौन हैं जिन्होंने 44 मदरसों को मान्यता दे दी है। ऐसी खबर भी आई कि मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, वो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। और ये सवाल पूछा गया है कि जो डीएम, जो संबंधित जिलाधिकारी हैं, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, क्या उन कमेटी के अधिकारियों ने इन मदरसों की जांच पूरी कर ली थी जिसके आधार पर इनको मान्यता दे दी गई, या इनको जो अवैध का दर्जा मिला हुआ था इसे वैध कर दिया गया, या किस आधार पर किया गया? ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से जांच के दायरे में आ गई हैं। और जो मैंने आपको बताया, इससे पहले जो मस्जिदों का मामला था, लाउड स्पीकर का मामला था, वो सारे हुए हैं। और जो आपको मजारों की पॉलिटिक्स रही है, वो मजारें भी जो है वो कई उसमें रही और कई मजारों को ध्वस्त भी कर दिया गया था। दून अस्पताल के बाहर जो मजार थी उसको लेकर तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है और वहां से सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन राज्य सरकार की स्पष्ट नीति है, अवैध रूप से बनी हुई मस्जिद, मजार
या मदरसे, इनको संचालित नहीं होने देना है। और बाहर से आकर मुसलमान अगर उत्तराखंड में बस रहे होंगे तो उन पर कड़ा नियंत्रण रखना है, उन्हें बसने नहीं देना है। डेमोग्राफिक चेंज के नाम पर उत्तराखंड सरकार ने यह सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। भविष्य में सख्ती कितनी बनी रहेगी इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।